HKB News। केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, सारे के सारे किसानों के हित में कानून बनाए हैं। किसानों के हित का एक भी कानून नहीं है। किसानों को आज पहली बार मोदी सरकार ने एक ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध कराई है, एक ऐसी आज़ादी दी है जिस आज़ादी के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपने सामान को बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, अपने खेत से बेच सकता है, अपने घर से बेच सकता है। वो अगर उसको दाम बाज़ार से ज़्यादा मिलता है तो अपने घर पे बेच ले, अगर बाज़ार का दाम अगर उसको कम मिल रहा है तो वो मंडी में जाए, मंडी में जाके अपने माल को बेच ले। एमएसपी पर उसकी फसल को ख़रीदना ये सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उसको ख़रीद भी रही है। उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं है। मगर कुछ विपक्षी दलों ने क्या कर रहे यार? मगर कुछ आप ठीक से कर लो भाई, इधर आगे पीछे करके। मगर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, उन लोगों ने एक प्रकार का प्रोपगंडा इस देश में बना दिया और हरियाणा प्रदेश में बना दिया। उनको सत्ता से बाहर वो लोग रह नहीं सकते। ऐसे सत्ता के भूखे भेड़िए वो लोगों को उकसा रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि भाई आपके नेता कपिल सिब्बल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्या बोले, वो एक बार किसानों को बता दें, देश की जनता को बता दें। आपके नेता 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी की उपस्थिति में अजय माकन जी ने क्या बोला, वो भी ज़रा एक बार लोगों के सामने बोल दें। वो खुद इन तीनों के तीनों एक्टों को लेके आने वाले थे, इन तीनों के तीनों बिलों को लेके आने वाले थे, मगर लेके इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनका 56 इंच का सीना नहीं था। वो लोग डर गए बिचौलियों से, बिचौलियों ने लोगों को डरा दिया कि भाई अगर तुमने इन कानूनों को लागू कर दिया तो तुम्हारा वोट बैंक खिसक जाएगा। मगर उनको ये नहीं पता था कि 2014 में मोदी जी को पूरी देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, चाहे तुम कुछ कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मगर वो उस वक्त उसको लागू नहीं कर पाए। अब मोदी जी की सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया और जैसे ही लागू किया अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई इनको लागू करके आपने किसान विरोधी काम कर दिया। भाई जब तुम लागू कर रहे थे तब तो ये किसान विरोधी नहीं था। आज अगर मोदी जी ने इसको लागू कर दिया तो किसान विरोधी कैसे हो गया? इन लोगों से कोई पूछना चाहिए। फिर दूसरा इनसे कहा गया कि भाई तुम लोग आओ डिबेट करो, आप अपना कोई सुझाव दो। इनसे सुझाव मांगे गए, उन पर कोई सुझाव है ही नहीं। इनमें से कोई किसान है ही नहीं, सारे के सारे नकली लोग हैं, नकली किसान नेता बन के घूमते हैं। हमारे हरियाणा का भी एक नेता हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बयान देता है कि भाई इस APMC एक्ट को लागू करें, ये नया कानून, ये नए कानून ये हिंदुस्तान के किसान के लिए बहुत उपयोगी हैं। मगर उसी में बोलते बोलते वो कहते हैं कि भाई ये 3 फुट का आलू उन लोगों ने उगा दिया। उनको यही नहीं पता कि आलू नीचे होता है कि आलू पेड़ पर लगता है, कहाँ पे लगता है। ऐसे ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के किसानों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो किसानों के साथ धोखा छलावा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। उनको पता ही नहीं है खेती से संबंधित काम, उनको खेत के डोले पे वो कभी चढ़े नहीं। और बात कर रहे किसानी की, हिंदुस्तान की सरकार ने जो तीनों के तीनों अध्यादेशों को कानून में तब्दील किया है, उससे हिंदुस्तान के किसान की आर्थिक आज़ादी उसको हमने उपलब्ध कराई है। हिंदुस्तान का किसान और ख़ास तौर पे प्रगतिशील किसान, वो प्रगतिशील किसान जो खेत मंडी में अपनी फसल को नहीं बेचता, जो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी सरकार ने उसकी सुरक्षा की है, किसान की सुरक्षा की है। उसमें उनको कहा गया है कि जो भी रेट आपके साथ तय हो जाए किसान के साथ, तो वो व्यापारी उससे मुकर नहीं सकता, उससे भाग नहीं सकता, उसको उसकी पूरी की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। इसमें बताइए भैया कौन सा किसान विरोधी कानून बन गया? इस बिल को दे के सफाई नहीं दे रहे हैं, इस बिल को लेके हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये जो झूठे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, चोर लोग हैं, जिन्होंने आज तक 55-60 साल तक तुम लोगों को लूटा है, तुम लोगों के साथ जो अन्याय किया है, किसान को जो इन्होंने जंजीरों में जकड़ के रख रखा था, उससे ये
खुलने के लिए हमने ये कानून बनाया, आपको आज़ादी दी है। हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको कानून के बारे में बता रहे हैं कि ये बदमाश लोग किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लोगों को और इस देश के किसानों को कैसे बरगला रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि भी कल भी कैथल के अनाज मंडी में कुछ लोगों ने किसानों की फसलें नहीं तलवाई। जब फसलें नहीं तलवाई तो किसान को भी समझ में आ गई है कि भाई ये लोग तो हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे थे, अपना निशाना कहीं और लगाना चाह रहे थे। और इसलिए किसानों ने कल आड़तियों का विरोध किया है, बिचौलियों का, व्यापारियों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ये तो हमारे कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे थे। आज जब किसान की फसल मंडी में आ गई और सरकार एमएसपी पे उसको खरीद रही है, तो आज इनकी लेबर कहाँ पे चली गई? आज ये इनकी खरीद क्यों नहीं करा रहे हैं? इसमें किसी को नुकसान नहीं है। इसमें अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो सरकार को हुआ है। सरकार को नुकसान ऐसे हुआ कि एक तो ये कि भाई जो हमारी मार्केट फीस थी, व्यापारियों को भी हमने संतुलन बिठाने के लिए जो मार्केट फीस थी, वो मार्केट फीस 4% से घटा के 1% कर दी। 3% का लाभ व्यापारियों को हुआ। जो आड़तियों को आड़त मिलती है वो पहले भी लेते थे, अभी भी लेते, तो आड़तियों को कौन सी इससे परेशानी हो गई? आड़ती अपनी परेशानी बताए। आड़तियों ने कहा कि जी हमारी आड़त बढ़ाई जाए। आड़त बढ़ाएगा एफसीआई को हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने चिट्ठी लिख दी है कि भाई हमारे आड़तियों की तरफ से ये डिमांड आई है कि इनकी थोड़ी बहुत आड़त को और बढ़ाया जाए। उस पर एफसीआई ने फैसला लेना है। जो फैसला होगा वो सबके बीच में होगा। बताइए इसमें कौन सा दोष है? अब किसान को ये बात समझ में आ गई है कि भाई कुछ राजनीतिक दल और कुछ नकली नेता और कुछ ऐसे बिचौलिए जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, वो किसानों के कंधे का उपयोग कर रहे थे। अब किसानों ने अपना कंधा हटा लिया है और इसलिए लोग तिलमिला रहे हैं। इस कानून में अड़चन नहीं, ये कानून सीधा सीधा किसान हितैषी कानून है। इससे किसान व्यापारी कैसे बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाया है। देखिए अध्यादेश के बारे में ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव किसान है ये अपनी मर्जी से आए हुए किसान हैं। इन लोगों ने सारे हरियाणा भर में जाके किसानों को जागरूक करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की यानी मीडिया की इन लोगों ने हेल्प मांगी है कि भाई आप लोग ये जो कानून का विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। मगर प्रोग्रेसिव किसानों में ऐसा नहीं है। वही तो बात है कि आप कितने भी लोगों का इंटरव्यू लीजिए, बहुत सारे लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनको पता नहीं था कि अध्यादेश में है क्या। अब वो तो उनको बुलाकर न बका कर ले आए। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं मेरा इस अध्यादेश में किए, वहीं आकर न बहस नहीं कर सकते, तो वह तो खाम में किसानों को उठा कर ले आ कर दे, लाकर सड़क पर छोड़ देते। अगले भाई बीजेपी की सरकार को बदनाम करो, इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच लो। उनके मंसूबों पे पानी फिर गया। किसान बहुत समझदार है और अब धीरे धीरे करके सब बातें किसानों को भी समझ में किसानों के मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि CACP एक ऐसी संस्था, एक ऐसा आयोग है जो किसान की जो लागत है उसको भी देखता है, जो उस पर भाव है उसको भी देखता है, और आगे कंज्यूमर क्या है, कितनी इसकी खपत होगी उसको भी देखता है। इन तमाम बिंदुओं पे वो पहले पूरा का पूरा निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद वो भारत सरकार को एक पत्र भेजते हैं, भारत सरकार को एक राय अपनी भेजते हैं कि भाई इसमें किसान का फसल का दाम इतना बढ़ना चाहिए, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो सिर्फ वो एक संस्था है, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है और सरकार उसके ऊपर निर्णय लेती है कि भाई कितना किसानों का MSP बढ़ाया जाए, कितना ना बढ़ाया जाए। अब ये सिर्फ और सिर्फ सुझाव देने वाली एक संस्था है। MSP तो एक मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है और ये मिनिमम भी अधिकतम होना चाहिए। इसकी दिशा में कभी आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारी सरकार ने तो अभी ये पहले ही कहा है कि ये तो लोग कह रहे हैं MSP खत्म हो जाएगा। MSP खत्म नहीं होगा। हमने बार बार कह रहे हैं MSP खत्म नहीं होगा, क्योंकि MSP खत्म होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि MSP खत्म नहीं होगा, उससे भी आगे बढ़ के हमारी सरकार ने काम किया। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया कि भाई जो भी कोई फसल आएगी उसके बोने से पहले ही हम लोग उसकी फसल का MSP तय करेंगे। अब हमने गेहूं का 50 रुपये बढ़ाया, दालों का 350 रुपये बढ़ा दिया, अरहर का भी 400 रुपये बढ़ गया, सरसों का भी 350-400 रुपये दाम बढ़ गया। इतना रुपये क्विंटल के हिसाब से दाम बढ़ाना ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान
किसानों के हित में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। आज से पहले ये लोग कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये बोनस के नाम पे बढ़ाते थे। इन लोगों ने बोनस के नाम पे तो पैसा थोड़ा बहुत किसानों को बढ़ा के दिया, अदरवाइज इन्होंने कभी इतना दाम नहीं बढ़ाया। आप कल्पना करिए कि बाजरे का किसान, हरियाणा में भी 3 मेजर फसलें उगाई जाती हैं। एक नंबर पे कपास है। अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखें कि कितने हेक्टेयर भूमि में कपास होती है, हरियाणा उसमें अगर 3 फसलों में जोड़े तो कपास नंबर 1 है। दूसरे पे बाजरा और हमारी जीरी का दाम है। अब बाजरा और जीरी का भी जो दाम है, बाजरा 600 रुपये में भी है। चौटाला के लोग या कांग्रेस के लोग खरीदते नहीं थे, इन्होंने खरीद बंद कर दी थी। ये तो इसी कहाँ से हो गए? इनका आप रिकॉर्ड उठाइए कि अभी चौटाला जी ने पहले 2 साल में फसल खरीदी, 3 साल में फसल नहीं खरीदी, 3-3, 4-4 क्विंटल पर किले के हिसाब से इन्होंने खरीदा। हमारे और हुड्डा जी ने तो इसको 1 साल खरीद कर बंद कर दिया। इन्होंने 10 साल कितना बाजरा खरीदा, एक बार रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने बनते ही 600-800 रुपये क्विंटल नहीं, हमने सीधा 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसानों का बाजरा पूरा का पूरा खरीदा और एक एक दाना खरीदा। हम लोगों ने जो जीरी का दाम है, वो जीरी का दाम भी 500 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ा दिया 5 साल में। हमारे यहाँ पे गेहूँ का दाम है, जब हम आए तो 1400 रुपये क्विंटल था, आज 1975 रुपये हो गया। 575 रुपये हमने ये बढ़ा दिया। वो 60-65 साल में नहीं इतना बढ़ा पाए, हमने 5 साल के अंदर इतना बढ़ाया। फिर हम लोगों को कहते किसान विरोधी है। असल में हमारे साथ एक बहुत बड़ी जाति, एक बहुत बड़ा भ्रम इन लोगों ने बहुत बरसों से फैला रखा था। क्या फैला दिया कि भाई जब हमारी सरकार सत्ता में भी नहीं थी, बीजेपी नहीं बनी थी, उससे पहले जनसंघ था। जनसंघ के टाइम पे ये लोग ये कहा करते भाई ये तो किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं। एक परसेप्शन इन लोगों ने पूरे देश में खड़ी कर दी। कोई इनसे पूछने वाला हो कि भाई हमारी तो कभी सरकार ही नहीं आई, तो हम किसान विरोधी कहाँ से हुए? हम तो किसान विरोधी तभी होते जब हम लोगों की सरकार आई होती। हमारी सरकार आई अटल जी के नेतृत्व में, हमने हिंदुस्तान के किसान के लिए पहली बार KCC किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया। अब हम किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे रहे हैं। 1 किले पर 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का प्रावधान उस वक्त करा। अब वो 1.5 लाख से बढ़ के 2-2.5 लाख रुपये तक हो गया। हम जो इतना कर रहे हैं, हम तो किसान विरोधी हो गए। इन लोगों ने जो सारी उम्र इनकी किसाना की जड़ खोदी है, ये लोग किसानी तैसी कब से हो गए। और अभी तो हमने इतना बढ़िया काम किया कि भाई हम लोग डायरेक्ट किसान के खाते में पेमेंट डालेंगे। अब जब हमने खाते में पेमेंट डालने की बात करी तो सारे के सारे बिचौलिए एकदम खड़े हो गए, तुम्हें क्या आपत्ति है? कजी भाई हमारा लेना देना है। अच्छा भाई तुम लोग उनसे चेक ले लो, चेक लेकर ना तुम अपना लगा देना, उसमें कौन सी बुराई की बात है? उसमें तुम उल्टे सिक्योर हो रहे हो। मगर उस बात पे ये लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे, इसका तो मतलब वही लोग बता पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने तो छोटू राम जी से भी आगे बढ़ के बात करी है। चौधरी छोटू राम कह के गए थे भाई भोले किसान 2 बात सीख ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन ने पहचान ले। अब वो दुश्मन को पहचानने लग रहे हैं और बोलना भी सीख रहे हैं। बोलना तो इसलिए सीख रहे हैं कि भाई आज भी प्रोग्रेसिव किसानों के आप लोगों ने प्रेस करी है, वो अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं, वो बोलना भी सीख गए। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि भाई दुश्मन को पहचान ले। अब दुश्मन कौन? जो KCC कार्ड बना के दे वो दुश्मन, जो आपकी खाद पे बीज पे कहीं भी लाइन ना लगने दे वो किसान का दुश्मन, जो आपके फसलों के दाम बढ़ा कर दे रहे हैं क्या वो आपके दुश्मन हैं? आप एक बात बताइए ना, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतना बड़ा काम किया है कि भाई जिस भी किसान का MCL कटा हो उसके ऊपर 3 लाख रुपए तक का एक किसान को हम लोग बिना ब्याजा ऋण दे रहे हैं, 3 लाख रुपए। अब आप उन्हें ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं जहाँ तुम्हारी गर्दन कटती हो, जहाँ तुम्हें 24% का ब्याज देना पड़ता हो। आप सीधे बैंक में जाइए, अपनी फसल बेचिए, डायरेक्ट आपके खाते में पेमेंट आ जाए और आप अपने पैसे निकाल लो, एक बारी बैंक में जमा करा कर ना उल्टे फेर काट लो। इतनी बढ़िया सुविधा देने वाला को कह रहे हैं कांग्रेस के लोग ये अभय सिंह चौटाला के भी किसान विरोधी हैं। थारी सरकार जब थी तो थाम एक काम तो बताओ कि भाई आप लोगों ने एक काम ऐसा किया, एक भी बोल कर बता दें तो। बोल कर बताने की बात है, उनने कहीं करी हो तो वो झूठे बोल दो, उनने बेरा ही नहीं। अगर भाई किसान के लिए हमने करना क्या, हमने किया क्या है, उनको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गांव में जाकर रुक्का मारते हैं, किसानों ने बुकाने में
थोड़े से तेज हैं, क्योंकि चालाक लोग हैं, और इन चालाक लोगों को अब किसानों ने समझ लिया। और ये डरे हुए लोग हैं कि भाई अगर कहीं गलती से ये किसान वर्ग भी हमारे जो थोड़ा बहुत पहले तो उन पर है ही नहीं होता तो सरकार बन जाती, और जो थोड़े बहुत है इन्हें बचा कर रखो। अब किसान समझ गया इनके हाथ में से सारी चीज़ें निकल गई हैं, ये छटपटा रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे आई वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष आई थी आदरणीय शैलजा जी, तो शैलजा जी आई और कह रही भाई ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे 300 रुपये दाम बढ़ा दिया ऊँट के मुंह में जीरा, 1000 रुपये तक दाम बढ़ा दिया ऊँट के मुंह में जीरा, 500 रुपये दाम बढ़ा दिया ऊँट के मुंह में जीरा। ये अगली फसलों का, और पिछली फसलों का भी इतना इतना दाम बढ़ाया। अरे 3000 रुपये तुम लोग सरसों छोड़ के गए थे और खरीदते नहीं थे। एक और बात देखो, MSP तो 3000 रुपये क्विंटल कर गए, मगर खरीदी कदे नहीं। एक दाना भी अगर सरकारी खरीद का सरसों का अगर कांग्रेस की सरकार के लोग बोल दें या चौटाला के लोग बोल दें, महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा। एक भी दाना अगर सरसों का इन्होंने MSP पे कभी खरीदा हो। हमारी सरकार आई, हमने 3000 रुपये से 4600 रुपये दाम कर दिया, 1600 रुपये 6 साल में बढ़ा दिया। भाई यहाँ हमने करे किसान विरोधी, एक एक दाना हमने किसान का खरीद लिया। फिर ये कह रहे हैं आकर न बोले जी ऊँट के मुंह में जीरा। अरे कमाल हो गया, छाछ तो बोल रहे छलनी भी बोल रहे, जिनको नुए नहीं बेरा कि भाई है कि किसान और किसानी होती क्या है। ऐसे ऐसे लोगों के बयान पे यह कांग्रेसी लोग, ये बहुत ऐसे लोग मैं कहूँगा जिन्होंने किसान की जो दुर्गति की है, अगर इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार है तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए इन लोगों को लोगों ने समझ में आ गई इनकी बात। ये भी कहीं कैसे वो इलाज बांध देंगे कि इन सुपने में भी नानी याद आओगी।